बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी के सहयोग से सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बहन जी ने यात्रा शुरू की है, जन संदेश यात्रा। और वो 17 तारीख से हिसार से शुरू की। पहले उसका 14 से प्रोग्राम था, लेकिन राहुल जी 14 को उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहाँ से नहीं, मणिपुर से शुरू करेंगे। तो बहन जी को वहाँ जाना था, इसलिए वो पोस्टपोन करनी पड़ी। 17 से शुरू करेंगे हिसार से, और वो चलते चलते हमारे 17-18 को हिसार में होगी। उसके बाद चलते चलते यहाँ पे हमारे सरसा में 28 तारीख की हमने रैली रखी थी। अब वो पोस्टपोन होगी, बल्कि 27 की होगी। उसकी डेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसकी वजह ये है कि बहन जी उत्तराखंड की प्रभारी हैं, और उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 28 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, तो उनका वहाँ होना ज़रूरी है। तो ये मजबूरी है, इसलिए एक दिन पहले 27 तारीख को हमने ये रैली, जन संदेश यात्रा रैली जी अपने सरसा में रखी है। और सभी के सभी साथियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जन संदेश यात्रा रैली में हिस्सा लें और इसको कामयाब करें। और सभी साथी मजबूती के साथ इसमें काम कर रहे हैं। पार्टी के हमने सभी को न्योता दिया है। ये एक ओपन न्योता है, सबको निमंत्रण है। जो साथी सहयोग करना चाहें वो सारे के सारे आएँ, जो कांग्रेसी हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो। सबके लिए ये यात्रा किसी एक की नहीं, सबकी है। कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा है, सभी के सभी इसमें हिस्सेदारी लेंगे। क्या इसमें हुड्डा गुट भी आएगा? गुट तो है ही नहीं, सारे के सारे कांग्रेसी हैं। आज आप कर रहे हो, पहले हुड्डा जी ने की, तो ये गुट नहीं मान सकते आप? ना, गुट नहीं है। ये सारे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हर आदमी कांग्रेस पार्टी को, हर नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है अपने अपने ढंग से। ये गुट नहीं है। गुट नहीं है तो फिर एक रैली क्यों नहीं हो सकती? एक भी होगी, आगे जाके एक भी होगी। पहले छोटी छोटे रैली अलग अलग करके फिर एक भी होगी, सारे प्रदेश स्तर की भी होगी। उसमें आपको सभी दिखाई देंगे। और पूरी गठबंधन की कोई संभावनाएं चल रही है? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मैं नहीं कह सकता। ये हमारी हाईकमांड फैसला करेगी। ये तो हमारे प्रदेश स्तर की भी बात नहीं है, ये तो हाईकमांड की बात है। 2024 लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, कितने तैयारी मानते हैं? क्या 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल पक्का बनेगी, और 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो रैली का आयोजन किया गया है, तो कांग्रेस के बड़े कौन से नेता हैं जो यहाँ पर शिरकत करने पहुँच रहे हैं? बड़े 3 का तो हमें पता है, बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और मैडम किरण चौधरी जी। और जो साथ आएंगे वो वहाँ पता लगेगा मौके पे। शहर वासियों से क्या अपील है इस रैली को लेकर? किनसे? शहर वासियों से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या अपील है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि घर घर जाकर सबको निमंत्रण दें, और शहरवासियों से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में शिरकत करें, इसमें हिस्सेदारी करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो रैली हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, आंकड़ा था, क्रॉस हुआ था। कितनी भीड़ लेकर चल रहे हैं? कितना रश होगा? कितने लोग पहुंचेंगे? आंकड़ा कितना लेकर चल रहे हैं? उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस की अब हवा चल रही है, और कांग्रेस की कोई भी रैली और किसी भी नेता ने करनी हो तो उसमें इतनी भीड़ आती है, अपार भीड़ आती है। पहली रैली जो होती है उससे ज़्यादा भीड़ आती है दूसरी रैली में। आज हम सभी साथी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो जन संदेश यात्रा निकल रही है 17 तारीख से शुरू होगी, और 11 फरवरी को अम्बाला में जाके वो समाप्त होगी। 10वीं की 10वीं लोकसभा में जाएंगे।
और 90 के 90 हलकों में जाने का उनका कार्यक्रम है। उनके साथ श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला और मैडम किरण चौधरी जी भी होंगी। हम सभी साथी उसमें इकट्ठे हुए हैं आज। पहले यहाँ की हमारे सरसा की जन संदेश यात्रा रैली रखी गई थी 28 तारीख की, उसकी अब डेट चेंज हो गई है, उसकी तारीख चेंज हो गई है, वो 27 को होगी। और उसकी मजबूरी ये है कि हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी उत्तराखंड की प्रभारी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका कार्यक्रम उत्तराखंड का 28 तारीख का बना हुआ है, तो उनका वहाँ होना ज़रूरी है। इसलिए ये मैंने सरसा की तारीख जो है वो 11:30 बजे नई अनाज मंडी में और तारीख 27 कर दी। अब तो किस तरह का जन संदेश देगी ये यात्रा? पार्टी को मजबूत करने का देगी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो झूठ की पोल है वो खोलने के लिए यात्रा की जा रही है। उनके जो हाँ भरते हैं, जो बात कहते हैं वो करते नहीं, उनकी पोल खोलने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपका वोट धोखे से लिया गया है और जो बात आपको चुनाव में इन्होंने कही थी, वायदे किए थे, चुनावी वायदे, वो पूरे नहीं किए। अगर संसद में जाके कोई बात कहते हैं, हमारे एमपी जो विपक्ष के हैं वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को सुना नहीं जाता, उनको बाहर निकाल देते हैं। पीछे आपने देखा होगा संसद में जो सेशन था उसमें 150 एमपी को बाहर निकाल दिया विपक्ष को। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहती। हमारे पास फिर और क्या चाह रहा है, जनता को जाके जागरूक करें, जनता को ये बताएं कि भाई आपके साथ धोखा हुआ है। हम जो विपक्ष के जो साथी भेजे गए हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको उसमें से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास यही चाह रहा है। तो इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, तो इस यात्रा को, इस संदेश को चुनाव के साथ भी जोड़ के देखा जाए, चुनावी बिगुल भी माना जाए। हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव पहले है, तो हम तो हर वक्त तैयारी में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी में रहते हैं और जनता को जागृत करने के लिए ये जन जागरण अभियान हमारा चलाया हुआ है और इसमें जन संदेश यात्रा वो बहन जी कर रही हैं।